उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और खैरियत से होगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या करें जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा का रिजेक्शन है वो कम हो जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हाल फिलहाल में जितने भी केसेस को हमने स्टडी किया है, जो आउट थर्ड पार्टी फाइलिंग है, उसमें मेनली हमने नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से हुआ है जिसकी वजह से उसका वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। हाउएवर ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि पूरा रिजेक्शन जो है वो आपकी गलती की वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली अभी जो है पोलैंड में वीज़ा का रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट जो भी फाइल्स अभी हमारे सामने आई है, जिन्होंने अपील के लिए रिक्वेस्ट किया है, उनका फाइल देखने के बाद 95% फाइल्स जो हमने फाइल में हमने नोटिस किया है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर जो है उनके तरफ से भी था। अब वो रिजेक्शन 100% उसी वजह से हुआ है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम जो है पॉजिटिवली अगर इसको देखें तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे तरफ से जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं वो हमारा फाइल जो हो परफेक्ट हो। ओवरऑल जो है बहुत सारा फाइंडिंग है आउट ऑफ लाइक अभी रिसेंटली हमने 8 और 10 के आसपास जो है ना वो री अपील के लिए डाला है। उसका ऑन एन एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 90-95% कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जो है वो इंडिविजुअल के तरफ से उसमें था। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग बेसिकली उसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो लोग भी जो हैं जो अभी फाइल करने वाले हैं और जिन्होंने अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है और वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप बताना कि वेदर इट वाज यूज़फुल फॉर यू और नॉट। और जो नए हैं इस चैनल में, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट द फ्यूचर का वीडियो भी आपको मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है, यू कैन इंक्रीज योर वीज़ा चांसेस बाय अवॉइडिंग दिस 5 मिस्टेक्स। बहुत सारा चीज़ है, वी कैनॉट कवर एवरीथिंग ऑन द सेम शॉर्ट वीडियो। अभी जो मेजर बुलेट्स पॉइंट्स है जिसको आप लुक आउट कर सकते हो इन टोटलिटी, वो अभी पॉइंट के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। और आज का वीडियो जो है वो मोस्टली 90% हम लोग हिंदी में बात करेंगे, बिकॉज कुछ व्यूअर को हमारा ये कंप्लेन था कि मैं जो है थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट पार्ट, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सके वो मैं हिंदी में ही बात करूँ। So as we always says that you are always welcome to ask any question on comment box. आप कुछ भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर यू कैन ऑल्सो टेक प्रोफेशनल कंसल्टेशन इन केस नीडेड बाय कॉन्टेक्टिंग अस ऑन व्हाट्सअप। अगर आपको कुछ हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक वीज़ा फाइलिंग का चाहिए या अपील का चाहिए या आपका कवरिंग लेटर हो या कुछ भी हो, अगर ऐसी सर्विसेज आप चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टीम जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगी एज सुन एज दे सी द मैसेजेस। ओके, चलते हैं अब हमारा टॉपिक के ऊपर में। जो पहला चीज़ है उसको आप बोलते हैं हम लोग वर्क परमिट। वेरीफाई योर वर्क परमिट बिफोर यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या हो रहा है, अभी मैंने बहुत सारा वीडियो में ये बताया है कि सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परमिट कमिंग अप नाउ डेज फ्रॉम पोलैंड। एक वर्क परमिट वो है जो हाईली रेपुटेड कंपनी है, वहाँ पे जो बराबर टैक्स वगैरह पे करती है, रजिस्टर्ड है, दे आर फाइलिंग देयर टैक्सेस एवरी ईयर्स एंड दे आर वेल नोन कंपनी। एक ऐसी भी कंपनी है जो जस्ट इस्टेब्लिश हुई है 2-3 साल पहले,
और उनका टैक्सेशन सिस्टम भी सही नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुका है, या मान लो उनके पास कोई वर्क फ्रंट नहीं है अभी, और एक ऐसी कंपनी है कि जो जस्ट वर्क परमिट इशू करने के लिए जो है ना वो अपनी कंपनी को रजिस्टर किए हैं, और जो भी है 200 500 हज़ार यूरो लेकर जो है ना वो वर्क परमिट इशू कर रही है। All these three types of companies are giving you work permit, right? तो ये तीनों तरह की जो कंपनियां हैं वो सब आपको वर्क परमिट दे रही है। अब जो है आपका जब वर्क परमिट इधर एम्बेसी में आप जमा करते हो, सो आपका जो चांसेस है वो ओनली लाइक जो कंपनी रेपुटेड है और अच्छी कंपनी है उसका जो चांसेस है वो हाई होता है, और बाकी जो कंपनी है उसका 50-50 तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। सो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्क परमिट मिलने के बाद आप थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में R&D कर लो, रिसर्च कर लो, और देख लो कि वो कंपनी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका टैक्स सिस्टम्स वगैरह पोलैंड में कैसा है। वो सब चेक करने के बाद जो है ना अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो उसके बाद जो है आपका चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो है ना एप्लीकेशन, अवॉइड मिस्टेक इन एप्लीकेशन। बहुत सारा लोग क्या कर रहे हैं मैंने देखा है, जैसा बता रहा हूँ ये वीडियो जो है स्पेशली मैं जो अभी 8-10 केस स्टडी किया हूँ उसके ऊपर बना रहा हूँ। सो बहुत सारे लोग क्या किए हैं, जो ई कॉन्सुलेट का जो फाइल सॉरी एप्लीकेशन जो फाइल किए हैं उसके अंदर ही बहुत सारा मिस्टेक्स किया हुआ है। आइदर वो खुद से फिल किए होंगे या किसी एजेंट के थ्रू फिल करवाए होंगे, बट उसके अंदर ही बहुत सारा मिस्टेक्स है। सो जो आपका फर्स्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन, अगर उसके अंदर ही मिस्टेक है आपका, और आपको पता होगा कि इसके अंदर कोई भी ऑप्शंस नहीं रहता है कि आप उसको एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो अगर आपका एप्लीकेशन ही गलत है और उसके अंदर ही एरर है तो आपका बाकी का डॉक्यूमेंट्स का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। सो ई कॉन्सुलेट का फॉर्म जो आप फिल करते हो, बी केयरफुल दैट यू फिल करेक्टली वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू सबमिट टू द एम्बेसी, इट शुड बी द सेम। जो भी आप इंफॉर्मेशन एम्बेसी में जमा करने जा रहे हो वो सेम इंफॉर्मेशन जो है ना आपका एप्लीकेशन में होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी इफ़ एंड बट का चांसेस नहीं है, बिकॉज वो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपका पूरे फाइलिंग का जो है ना वो मेन डोर है। तो आपको उसको करेक्टली फिल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है फिल करने के लिए तो आप इजीली किसी का हेल्प ले सकते हो, जो इसके अंदर जो फाइलिंग वगैरह किया हुआ उसका हेल्प ले सकते हो आप, और वो फिल करवा लो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। और जो ऑलरेडी कॉन्सुलेट का फॉर्म भर चुके हैं और उनका अभी अपॉइंटमेंट आया नहीं है या आ गया है और फाइल जमा करने जा रहे हैं, वो बी केयरफुल, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करो, और उसके अंदर अगर कुछ एरर है तो उसको करेक्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। जो थर्ड चीज़ है आपका वो है आपका कवर लेटर। सो मेक द प्रोफेशनल कवर लेटर टू इंक्रीज योर चांसेस, बिकॉज क्या होता है कि पूरा आपका जो केस है वो आपके कवर लेटर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो अगर आपका कवर लेटर जो है अगर वो सही नहीं है और बाकी सब डॉक्यूमेंट आपका सही है, तब भी आपका चांसेस रिजेक्शन का फिर बढ़ जाता है। सो आप जो है ना कोशिश करो कि आपका जो भी कवर लेटर है वो आप प्रोफेशनली किसी के हेल्प लेकर जो है ना वो उसको कंप्लीट करो, अपने से टेस्ट एंड ट्रायल के चक्कर में नहीं रहो। और आपका जो कवर लेटर है वो बेस्ड ऑन आपका जो है वो फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आपका फाइलिंग मान लो फॉर एग्जांपल लाइक आपका एक केस है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपका जो वर्क परमिट आया वो डिफरेंट है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, तो ये जो कवर लेटर होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच इंडिविजुअल। सो आप जो है ना किसी का भी कवर लेटर को लेकर कॉपी पेस्ट मत करो। आप अपना जो केस है उसके बेसिस पे जो है ना आपका जेन्युइन जो कवर लेटर बनना चाहिए वो बना के आप जमा करो, आपका चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, जो फोर्थ पॉइंट है वो फाइनेंशियल है। सो मेक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेबिलिटी स्टेटमेंट टू प्रूव दैट यू आर गोइंग टू रिटर्न इन केस वीज़ा एक्सपायर।
तो इसमें क्या है कि एक बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब बैंक स्टेटमेंट तो मोस्टली अभी सब जमा कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर सबमिटिंग द बैंक स्टेटमेंट यू नीड टू जस्टिफाई दैट हाउ दैट फाइनेंशियली गोइंग टू सिक्योर योर केस। मतलब ये जो आपका बैकग्राउंड है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लाइक बैंक स्टेटमेंट ओनली, मतलब ओवरऑल आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आज के डेट में। कि आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे बात करें कि आप अगर वहाँ जाते हो और किसी वजह से आपको कंपनी जो है ना वो आपका सैलरी नहीं दे रही है या आपका जॉब चला जाता है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहता है, आप कैसे वहाँ पे सरवाइव करोगे, आप कैसे वापस आओगे, आपके पास यहाँ पे क्या क्या विकल्प है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आप अच्छी तरीके से जो है ना अपने कवर लेटर में कवर करो, बिकॉज यू नीड टू आप जो है वो एम्बेसी को आपको बताना पड़ेगा। इट इज़ वन सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कवर लेटर, इसमें क्या होता है कि इट इज़ वन टू वन, लाइक यू आर टॉकिंग विद द एम्बेसी, दैट द मूवमेंट उसका क्वेश्चन माइंड में आता है और वो सेम चीज़ आपका कवर लेटर में अवेलेबल रहता है। सो बिकॉज यू आर नॉट देयर फिजिकली टू, आप उसको बताने के लिए तो वहाँ पे नहीं बैठे हो, सो यू आर नॉट एबल टू टेल द थिंग्स विच in face to face, the same thing you have to मेंशन इन योर कवर लेटर, सो दैट क्या होता है ना उनको दोबारा आपसे पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और देन दे कैन डिसाइड वॉट एवर द डिसीजन दे वांट टू टेक पॉजिटिवली फॉर यू। अब आ जाते हैं हमारा जो फाइनल है, फिफ्थ पॉइंट है कि फाइल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, नॉट जस्ट फॉलो द चेकलिस्ट बट फॉलो योर केस एंड बेस्ड ऑन योर ओन केस फॉरनेस द डॉक्यूमेंट टू जस्टिफाई योर केस मोर स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब है कि आप जस्ट एक चेकलिस्ट जो हमारा दिया हुआ है वीएफएस के साइट पे या एम्बेसी के साइट पे, अगर उसके हिसाब से सिर्फ डॉक्यूमेंट आप डालते हो तो इट इज़ ए जनरलाइज चेकलिस्ट फॉर एवरी वन दैट मे नॉट सूट्स यू और दैट मे नॉट सूट्स मी कंप्लीटली और 100%, राइट। तो आपको जो है आपका जो केस है इसके हिसाब से हो सकता है एडिशनली यू नीड टू सबमिट 2-3 मोर डॉक्यूमेंट्स देन अदर पीपल। सो आप जो है ना अपने केस के हिसाब से जो है ना चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट जमा करो, और उसके अंदर जो भी आपका केस को जस्टिफाई करे, जो भी आपका केस को स्ट्रॉन्ग करे, कहीं भी एक लूप फॉल अगर आपको लगता है कि आपके केस में यहाँ पे आपको गैप है, उस गैप को ट्राई करो फिल करने का, सो दैट उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले आपका वीज़ा रिजेक्शन करने का। सो यही था आज का टॉपिक शॉर्ट में, बिकॉज वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। इन केस एनी असिस्टेंस रिक्वायर यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स, और जो भी आपका अगर कुछ पेड सर्विसेज वगैरह अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप करो आप, आवर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू, बट डू द प्रॉपर फाइलिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।